माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज है मेरी ब्लॉगिंग का एक और दिन। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमेशा हम लोग किसी ना किसी नए टॉपिक पर बात करते हैं। तो आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं, कैप्शन में आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि जब आप अपना खुद का ध्यान रखते हैं तो कैसे जो चीज़ें हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होती जाती हैं, और किस तरीके से अपने आसपास के लोगों को भी आप पॉजिटिव फील कराते हैं। तो आज इसी चीज़ पे हम लोग बात करने वाले हैं। देखो, किसी भी चीज़ की शुरुआत जो है वो आपसे ही है। तो सबसे पहले सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जो है वो आपको खुद को अपने लिए होना है। अगर आप ही खुश नहीं हैं तो अपने आसपास के लोगों को आप किस तरीके से खुश कर पाएंगे, ये आपको भी पता है। तो ज़्यादा डीपली बात नहीं करते हुए नॉर्मल भाषा में अगर हम लोग बात करें तो कैसे आप अपना ध्यान रख सकते हैं। जैसे मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं कभी फील करती हूँ कि मैं आज अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, या लोनली फील करती हूँ, या कुछ सैडनेस फील करती हूँ, तो कुछ एक पॉइंट्स हैं जिनको करके मैं इंटरनल हैप्पीनेस फील करती हूँ। और मैं ये मानती हूँ कि जिस तरीके से मेरे कुछ पॉइंट्स हैं अपने आप को खुश करने के, उसी तरीके से हर इंसान के कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे कि वो खुश फील करता है या करती है। तो कोशिश सिर्फ आपको इतनी करनी है कि आपको वो जो आपके पॉइंट्स हैं उनको पहचानना है और उन पर काम करना। अभी मेरे लिए वो पॉइंट्स क्या है, 2-3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो एक कप चाय जो है वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी लेके आती है। जैसे कि अभी मैं पढ़ रही थी या मैं ऑफिस का काम कर रही थी, और अगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है या बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है कोई काम, तो मैं क्या करती हूँ, ब्रेक लेती हूँ 2 घंटे में या 3 घंटे में। तो मुझे लगता है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो मुझे भी रिलैक्स कर सकती है। तो वो चीज़ मेरे लिए चाय का एक कप है। वो चीज़ आपके लिए क्या है, आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, रिलैक्स होके, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको एकदम से खुश और शांत कर सकती है। तो जब मैं अपनी लाइफ में बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड, इरिटेटेड फील करती हूँ तो मैं एक कप चाय बनाती हूँ। हाँ, उस टाइम पे मैं ये ज़रूर सोचती हूँ कि मेरे आसपास कोई होना नहीं चाहिए। वो चाय का कप जो है वो मैं बिल्कुल अकेले बैठ के पीना चाहती हूँ, बिल्कुल शांति से पीना चाहती हूँ। और ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम कर। दूसरा पॉइंट मेरे लिए है कि बेस्ट फ्रेंड से बात करना। अगर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को कॉल करती हूँ और उससे काफ़ी सारी चीज़ों को डिस्कस करती हूँ। इंस्टेंट एक रिलीफ, हैप्पीनेस, हैप्पी हार्मोन जो है वो मुझे फील होता है कि वो एक रिलीज़ हुआ है, और एकदम से बहुत सारे सॉल्यूशंस मुझे नज़र आते हैं। तो आप भी अपने जीवन में ज़्यादा दोस्त नहीं, एक दोस्त तो ऐसा ज़रूर रखिए जो बिना जज करे आपका साथ दे, आपकी बातों को सुने और आपकी सहायता करे उस मोमेंट से निकलने की। अभी तीसरी चीज़ हो सकती है, जैसे अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो हल्का सा टचअप, मेकअप, या अपने आप को ग्रूम करना, नेल पेंट चेंज करना, ये सब चीज़ें जो हैं वो लड़कियों के लिए काम कर सकती हैं, बट बॉयज़ के लिए नहीं। तो बॉयज़ के लिए अगर मैं सोचूँ तो मेरे हिसाब से एक बाइक राइड जो है वो आपके लिए काम कर सकती है, क्योंकि बॉयज़ को जो है काफ़ी पसंद होता है बाइक पर घूमना। सेफ्टी के साथ अगर आप एक हल्की सी बाइक राइड लेते हैं तो वो आपको चार्ज कर सकती है। और जैसा कि मैंने बताया, अगर आप टी कॉफ़ी लेते हैं तो ये चीज़ें आप लीजिए। अगर आपको दोस्तों से बात करना अच्छा लगता है तो वो आप कीजिए, बट ये मेरा सुझाव है कि जितने हो सके उतने कम दोस्त रखिए। अभी आपके बहुत सारे दोस्त होंगे 20-22 की एज में, जब आप आगे बढ़ेंगे लाइफ में तब आपको पता चलेगा कि वो आपके दोस्त थे ही नहीं, 1 या 2 ही आपका फ्रेंड होता है। तो अभी अच्छे से आप चूज़ कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि वो कौन सा दोस्त है जो पूरी ज़िंदगी आपके साथ रहने वाला है। अब कुछ लोगों के लिए कुकिंग जो है वो भी एक थेरेपी हो सकती है, वो उससे अच्छा फील करते हैं, बट आई डोंट लाइक कुकिंग। मुझे कुकिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बस करनी होती है अपने परिवार के लिए, अदरवाइज आई डोंट लाइक कुकिंग। तो ये हम सबको मन में कहीं ना कहीं पता होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो हमें सुकून और शांति देने वाली है। देखिए, अभी जिस एज में मैं हूँ, मेरे लिए सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल चीज़ अभी हो गई है कि एक कप चाय लेके घर के एक कोने में बैठना शांति से, जहाँ मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे, मैं किसी से टच में ना रहूँ, मैं अपने जोन में रहूँ, अपने विचारों के साथ रहूँ, या कोई बुक पढूँ। लेकिन जब हम 20s में थे या जब मैं कॉलेज में थी तो मेरे जो थॉट्स थे वो कुछ अलग टाइप के थे कि काश मैं मूवीज़ देख सकती, क्योंकि मेरी फैमिली में मूवीज़ देखना अलाउड नहीं था। तो उस टाइम के जो ड्रीम्स हैं वो अलग थे कि काश मैं मूवीज़ देख सकती, काश मैं दोस्तों के साथ घूमने जा सकती। बट अब मैं ये सब चीज़ें कर सकती हूँ आफ्टर मैरिज। मैं मूवी देखने भी जा सकती हूँ, मैं दोस्तों के साथ घूम भी सकती हूँ। बट कहीं ना कहीं मुझे फील होता है कि शायद अब इन चीज़ों की मुझे ज़रूरत ही नहीं है। तो एज के साथ साथ आपके विचार, आपकी इच्छाएं जो है वो बदलती रहती हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद लाइफ में आप सुकून को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ना कि भीड़ भाड़ को ज़्यादा।
अच्छा, आप लोगों ने एक बात फ़ील की होगी कि जब भी आप किसी नेगेटिव इंसान से मिलते हैं, कुछ दिन आप उनके साथ रहते हैं, बट कुछ दिन बाद आप बिल्कुल नहीं चाहते कि आप उनके साथ रहें। ऐसा आप फ़ील करते होंगे 100% सभी लोग। तो आप सच बताइए, क्या आप वो नेगेटिव इंसान बनना चाहते हैं? जब एक नेगेटिव इंसान की एनर्जी को आप नहीं लेना चाहते हैं, तो आप ये क्यों सोचते हैं कि आपकी कोई नेगेटिव एनर्जी को लेना चाहेगा? तो कोशिश कीजिए कि आप किसी के लिए नेगेटिव एनर्जी देने वाले ना बने, बल्कि पॉजिटिव एनर्जी देने वाले बने। और जितना हो सके, मैंने पहले भी बोला है कि कम बोलने की आदत डालिए। मैं थोड़ा ज़्यादा बोलती हूँ बट मैं भी कम बोलने की आदत पे काम कर रही हूँ। इसके भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। जो एनर्जी है वो हमारे अंदर ही स्टोर रहती है और फिर अच्छे कामों में हम उस चीज़ को यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो का मेरा अगर ओवरऑल कंक्लूज़न देखा जाए तो वो यही है कि आप अपने पर्सनैलिटी में ये पहचानिए कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलती है, अच्छी चीज़ें। तो ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ें बहुत महंगी हों या बहुत बाहर घूमना हो। बड़ी-बड़ी चीज़ें की अभी मत ढूँढने की कोशिश कीजिए। पहले तो छोटी-छोटी चीज़ों को वहाँ पर फ़ील कीजिए और पहचानिए कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है। तो जो छोटे-छोटे स्टेप हैं ये लाइफ़ में फिर आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आप कभी ऐसा फ़ील करें कि यू आर नॉट फीलिंग गुड या कुछ गड़बड़ है, तो एक काम और करके आप लोग देख सकते हैं। हम सभी के घर में तुलसी का पौधा तो ज़रूर होता है। ये सब मैंने किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जाकर सभी काम छोड़कर 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए तुलसी के पौधे के पास जाकर आप लोग बैठिए और उसको इन्हेल कीजिए। उसको की जो स्मेल है उसको महसूस कीजिए। सब कुछ भूल के उसको 2 मिनट तक महसूस कीजिए और फिर जो रिलैक्सेशन आपको फ़ील होगा, शब्दों से परे का जो एक रिलैक्सेशन होता है वो आपको फ़ील होगा। तो बस ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। आज के व्लॉग में कुल मिला के बात यही है कि आप अपने कैरेक्टर को पहचानिए, अपनी पर्सनैलिटी को पहचानिए और पता लगाइए कि आप किन चीज़ों को मिलाकर आप एक पॉजिटिव पर्सनैलिटी बन सकते हैं। बिकॉज़ अगर आप पॉजिटिव पर्सनैलिटी बनेंगे तो ही आप आगे समाज में पॉजिटिविटी को स्प्रेड कर सकते हैं। और आज के टाइम पे अगर किसी चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमारी सोसाइटी को, हमारे समाज को, तो वो है पॉजिटिविटी। तो खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। तो ये था मेरा आज का एक और छोटा सा व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल। बाय बाय।